हाय फ्रेंड्स, आप सबको फिर से तेलुगु क्लास में स्वागत है। मी अंदरिकी तेलुगु क्लास में मल्ली स्वागतम। फ्रेंड्स, आज कहाँ को तेलुगु में क्या बोलते हैं और वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता, इसलिए कोई वीडियो मिस मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। तो फ्रेंड्स, आज कहाँ को तेलुगु में क्या बोलते हैं, वाक्यों में प्रश्नों में कैसे प्रयोग करते हैं आज सीखेंगे। तो आइए तेलुगु सीखते हैं, रंडी तेलुगु నేర్చుకుందాం। तो कहाँ को तेलुगु में ఎక్కడ बोलते हैं, कहाँ ఎక్కడ। तुम कहाँ रहते हो तो प्रश्न पूछा जा रहा है। तुम कहाँ रहते हो तो तेलुगु में बोलेंगे तुमको నువ్వు कहाँ ఎక్కడ रहते हो ఉంటావు। तो तुम कहाँ रहते हो तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు। इधर रहते हो वो एकवचन में प्रयोग कर रहे हैं, तो पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो तो रहते हो तब तेलुगु में ఉంటావు करके बोलते हैं। तो रहते हो तो ఉంటావు, तुम कहाँ रहते हो నువ్వు ఎక్కడ ఉంటావు। अभी उत्तर में क्या देंगे, मैं हैदराबाद में रहता हूँ या रहती हूँ। तो मैं हैदराबाद में रहता हूँ या मैं हैदराबाद में रहती हूँ तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను। इधर मैं నేను हैदराबाद में हैदराबादలో रहता हूँ या रहती हूँ उसको ఉంటాను करके बोल रहे हैं। तो रहता हूँ या रहती हूँ तो एक वचन में पुल्लिंग में हो गया, नहीं तो स्त्रीलिंग में हो गया, तब तेलुगु में क्या बोलेंगे, ఉంటాను करके बोलते हैं। तो तेलुगु में एक वचन में स्त्रीलिंग में हो या पुल्लिंग में हो, जब रहता हूँ या रहती हूँ का प्रयोग करते हैं तो ఉంటాను करके बोलते हैं। इधर हैदराबाद में उसको तेलुगु में बोलेंगे हैदराबादलो, हैदराबाद में उसको बोलेंगे हैदराबादलो। तो इधर आपको ध्यान रखना है, तो मैं जब प्रयोग करते हैं तो तेलुगु में लो करके प्रयोग करते हैं। तो हैदराबाद में हैदराबादलो। तो मैं हैदराबाद में रहता हूँ या रहती हूँ तो तेलुगु में बोलेंगे నేను హైదరాబాద్లో ఉంటాను। इधर ఉంటావు एक वचन में जब प्रश्न पूछ रहे तब प्रयोग करते हैं, और ఉంటాను ये उत्तर देते समय एक वचन में प्रयोग करते हैं। अभी यदि आप रेस्पेक्टिव में बात करने तो क्या पूछेंगे, आप कहाँ रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, आपको మీరు कहाँ ఎక్కడ रहते हैं ఉంటారు। तो आप कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మీరు ఎక్కడ ఉంటారు। इधर रहते हैं आप रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं, इसलिए ఉంటారు करके प्रयोग कर रहे हैं। तो आप कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మీరు ఎక్కడ ఉంటారు। ये हो गया रेस्पेक्टिव वे में बात कर रहे हैं तब। तो बहुवचन में क्या बोलेंगे, आप लोग कहाँ रहते हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, आप लोग మీరు कहाँ ఎక్కడ रहते हैं ఉంటారు। तो आप लोग कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మీరు ఎక్కడ ఉంటారు। इधर रहते हैं ఉంటారు। सो ఉంటారు का प्रयोग कब कब करते हैं, जब रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तब, जब बहुवचन में प्रयोग करते हैं तब करते हैं। तो आप लोग कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మీరు ఎక్కడ ఉంటారు। तो उत्तर क्या मिलेगा, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं। हम लोग हैदराबाद में रहते हैं तो हम लोग को మేము हैदराबाद में, तो हैदराबादలో रहते हैं ఉంటాము। इधर रहते हैं ఉంటాము करके प्रयोग करते हैं। तो रहते हैं हो गया बहुवचन में, तो तेलुगु में ఉంటాము करके बोलते हैं। तो हम लोग हैदराबाद में रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మేము హైదరాబాద్లో ఉంటాము। इधर ఉంటాను करके एक वचन में प्रयोग करते हैं, ఉంటాము करके बहुवचन में प्रयोग करते हैं। इधर ఉంటావు वो एक वचन में प्रश्न पूछते हैं, और ఉంటారు बहुवचन में, नहीं तो रेस्पेक्टिव में बात कर रहे तब प्रयोग करते हैं। अभी पिताजी कहाँ हैं तो पूछ रहे पिताजी कहाँ हैं, तो पिता को तेलुगु में नाना करके बोलते हैं। पिता को नाना, पिताजी नाना गारू। जहाँ हिंदी में जी जी करके लगाते हैं तो तेलुगु में गारू करके बोलते हैं, पिताजी नाना गारू। उसी तरह जहाँ जहाँ जी जी करके हम रेस्पेक्टिव में बात करते हैं हिंदी में, तो तेलुगु में गारू गारू करके लगाते हैं। तो पिताजी कहाँ हैं तो నాన్న గారు ఎక్కడ ఉన్నారు। इधर कहाँ है हम रेस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं, कहाँ है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे ఎక్కడ ఉన్నారు। इधर है को उन्नारू, जो रेस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं इसलिए उन्नारू का प्रयोग हो रहा है। तो पिताजी कहाँ हैं, నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు। तो उत्तर क्या मिलेगा, पिताजी काम पर गए हैं। तो पिताजी काम पर गए हैं तो पिताजी को నాన్నగారు बोलते हैं। काम पर పనికి गए हैं వెళ్లారు। तो काम को पनी करके तेलुगु में बोलते हैं। तो पिताजी काम पर गए हैं तो तेलुगु में बोलेंगे నాన్నగారు పనికి వెళ్లారు। इधर गए हैं
ये रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं, इसलिए तेलुगु में बोलेंगे वेल्लारू। ये वेल्लारू का प्रयोग जब किसी व्यक्ति को हम रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं तब प्रयोग करते हैं, नहीं तो बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। तो गए हैं वेल्लारू, वही गया है तो एक वचन में अब प्रयोग करना है तो पुल्लिंग में क्या बोलेंगे, गया है करके बोलेंगे। तो वह काम पर गया है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, हतनु पनिकी वेल्लाडु। तो गया है वेल्लाडु। वह काम पर गई है तो स्त्रीलिंग एक वचन में बोलना है, तो वह काम पर गई है तब तेलुगु में बोलेंगे आमे पनिकी वेल्लिंदी। तो गई है वेल्लिंदी। तो वेल्लाडु वो एक वचन पुल्लिंग में हो गया, वेल्लिंदी एक वचन स्त्रीलिंग में हो गया, वेल्लारू वो बहुवचन में, नहीं तो रिस्पेक्ट दे के बात कर रहे हैं तब प्रयोग करते हैं। तुम कहाँ काम करते हो, प्रश्न पूछ रहे हैं तुम कहाँ काम करते हो। तो तुमको నువ్వు कहाँ ఎక్కడ काम पनी करते हो చేస్తున్నావు। तो तुम कहाँ काम करते हो तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు ఎక్కడ పని చేస్తున్నావు। इधर करते हो वो एक वचन में हो गया, पुल्लिंग में भी हो सकता है, स्त्रीलिंग में भी हो सकता है। तो तेलुगु में एक वचन में जब बोलते हैं చేస్తున్నావు करके बोलते हैं, करते हो उसको చేస్తున్నావు करके। तो చేస్తున్నావు तो एक वचन में प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग में हो या स्त्रीलिंग में हो। तो मैं दुकान में काम करता हूँ, तो मैं दुकान में काम करता हूँ उसको तेलुगु में बोलेंगे मैं को नेनु दुकानम में। तो दुकान को तेलुगु में दुकानम बोलते हैं, दुकान को दुकानम, दुकान में दुकानम लो काम करता हूँ तो पनी చేస్తున్నాను। मैं दुकान में काम करता हूँ तो तेलुगु में बोलेंगे నేను దుకాణంలో పని చేస్తున్నాను। इधर करता हूँ या करती हूँ, अब पुल्लिंग में हो स्त्रीलिंग में हो दोनों में చేస్తున్నాను करके बोलते हैं। तो मैं दुकान में काम करता हूँ या काम करती हूँ तो तेलुगु में बोलेंगे నేను దుకాణంలో పని చేస్తున్నాను। ये हो गया एक वचन में। यदि बहुवचन में बोलना है तो क्या बोलेंगे, हम दुकान में काम करते हैं, हम दुकान में काम करते हैं। तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, हम మేము अथवा మనము दुकान में दुकाणंలో काम करते हैं, पनी చేస్తున్నాము करके बोलते हैं, करते हैं उसको చేస్తున్నాము करके बोलते हैं। तो हम दुकान में काम करते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे మేము अथवा మనము दुकाणंలో పని చేస్తున్నాము। इधर చేస్తున్నాను वो एक वचन में हो गया, तो చేస్తున్నాము वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। अभी वे कहाँ रहते हैं पूछ रहे हैं, वे कहाँ रहते हैं, दूर में कई लोग हैं, बहुवचन में है ज्यादा लोग हैं, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो वे कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, वे को వాళ్ళు कहाँ ఎక్కడ रहते हैं ఉంటారు। तो वे कहाँ रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు। तो वे गांव में रहते हैं, तो उत्तर दे रहे हैं वे गांव में रहते हैं। तो गांव को तेलुगु में ग्रामम बोलते हैं, गांव को ग्रामम। वे गांव में रहते हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వాళ్ళు గ్రామంలో ఉంటారు, వాళ్ళు గ్రామంలో ఉంటారు। ये कहाँ जा रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं ये कहाँ जा रहे हैं। तो पास में कई बच्चे हैं, इनके बारे में पूछा जा रहा है। तो ये कहाँ जा रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వీళ్ళు, जो पास में बहुवचन में है ज्यादा लोग हैं तब వీళ్ళు करके बोलते हैं। तो వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు। ये कहाँ जा रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు। कहाँ जा रहे हैं ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు। तो ये कहाँ जा रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు। तो उत्तर क्या मिलेगा, ये खेलने जा रहे हैं, बोल रहे हैं ये खेलने जा रहे हैं। तो तेलुगु में बोलेंगे ये వీళ్ళు खेलने ఆడుకుంటానికి जा रहे हैं వెళ్తున్నారు। तो ये खेलने जा रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వీళ్ళు ఆడుకుంటానికి వెళ్తున్నారు। तो क्या बोलेंगे, వీళ్ళు ఆడుకుంటానికి వెళ్తున్నారు। इधर खेलने उसको ఆడుకుంటానికి करके बोल रहे हैं। तो ये खेलने जा रहे हैं तो तेलुगु में बोलेंगे వీళ్ళు ఆడుకుంటానికి వెళ్తున్నారు। तो वे कहाँ गए हैं पूछ रहे हैं, वे कहाँ गए हैं, दूर में कोई व्यक्ति है उनको हम रेस्पेक्ट दे रहे हैं, गौरव दे रहे हैं, तो उनके बारे में पूछा जा रहा है। वे कहाँ गए हैं तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, वे को वारू कहाँ ఎక్కడికి गए हैं వెళ్లారు। तो वे कहाँ गए हैं तो तेलुगु में बोलेंगे वारू ఎక్కడికి వెళ్లారు। तो उत्तर क्या बोलेंगे, वे मंदिर गए हैं। तो मंदिर को तेलुगु में गुड़ी करके बोलते हैं। वे मंदिर गए हैं तो तेलुगु में बोलेंगे वारू गुड़ीकी వెళ్లారు। तो क्या बोलेंगे, वारू गुड़ीकी వెళ్లారు। अभी तुम्हारा स्कूल कहाँ है पूछ रहे हैं, तुम्हारा स्कूल कहाँ है। तो स्कूल को तेलुगु में बड़ी की बोलते हैं, नहीं तो पाठशाला भी बोल सकते हैं, बड़ी की या पाठशाला।
तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, नी स्कूल ఎక్కడ ఉంది। इधर तुम्हारा को नी करके बोल रहे हैं, स्कूल कहाँ है, स्कूल ఎక్కడ ఉంది। तो तुम्हारा स्कूल कहाँ है तो तेलुगु में बोलेंगे नी स्कूल ఎక్కడ ఉంది। तो क्या उत्तर मिलेगा, मेरा स्कूल पास में है। तो मेरा स्कूल पास में है, तो पास उसको तेलुगु में समीपम बोलते हैं। पास को समीपम नहीं तो दग्रा भी बोल सकते हैं। तो पास को समीपम नहीं तो दग्रा। तो मेरा स्कूल पास में है तो तेलुगु में बोलेंगे मेरा ना स्कूल पास में है, स्कूल समीपंलो उंदी। तो पास में है उसको समीपंलो करके बोल रहे हैं। तो पास में है समीपंलो उंदी नहीं तो दग्गरलो उंदी करके भी बोल सकते हैं। तो मेरा स्कूल पास में है तो तेलुगु में बोलेंगे ना स्कूल समीपंलो उंदी। अभी आपका घर कहाँ है पूछ रहे हैं, आपका घर कहाँ है तो आपका मी घर इल्लू। तो घर को इल्लू करके बोलते हैं तेलुगु में। तो घर इल्लू कहाँ है ఎక్కడ ఉంది। तो आपका घर कहाँ है तो तेलुगु में बोलेंगे मी इल्लू ఎక్కడ ఉంది। तो कहाँ है ఎక్కడ ఉంది। हमारा घर थोड़ा दूर में है बोल रहे हैं, हमारा घर थोड़ा सा दूर में है तो तेलुगु में बोलेंगे हमारा మా घर इल्लू थोड़ा కొంచెం दूर में है, दूरंलो ఉంది। इधर दूर को तेलुगु में दूरम करके बोलते हैं, दूर को दूरम। वही घर को इल्लू, थोड़ा को కొంచెం बोलते हैं, थोड़ा కొంచెం। तो हमारा घर थोड़ा दूर में है तो तेलुगु में बोलेंगे మా ఇల్లు కొంచెం దూరంలో ఉంది। इधर थोड़ा కొంచెం दूर में दूरंलो है हुंदी। तो हमारा घर थोड़ा दूर में है तो तेलुगु में बोलेंगे మా ఇల్లు కొంచెం దూరంలో ఉంది करके बोलते हैं। अभी हम कहाँ मिलेंगे पूछ रहे हैं, हम कहाँ मिलेंगे तो तेलुगु में हम को मेमू करके बोलते हैं। कहाँ ఎక్కడ मिलेंगे కలుద్దాం। तो मिलेंगे कलुद्दाम, मिलना को कलवड़म करके बोलते हैं तेलुगु में। तो हम कहाँ मिलेंगे तो तेलुगु में बोलेंगे मेमू अथवा मनमु ఎక్కడ కలుద్దాం। क्या बोलते हैं, मिलेंगे। उसको जब प्रश्न पूछ रहे हैं मिलेंगे तब కలుద్దాం करके बोलते हैं। तो हम कहाँ मिलेंगे तो तेलुगु में बोलेंगे మేము अथवा మనము ఎక్కడ కలుద్దాం। तो उत्तर में क्या बोलेंगे, हम पार्क में मिलेंगे। हम पार्क में मिलेंगे तो पार्क को तेलुगु में उद्यानवनम बोलते हैं। तो हम पार्क में मिलेंगे उसको तेलुगु में क्या बोलेंगे, हमको మేము अथवा మనము पार्क में पार्क लो मिलेंगे कलसुकोंदाम। तो इधर उत्तर दे रहे हैं मिलेंगे करके बोल रहे हैं, तो मिलेंगे उसको कलसुकोंदामु करके बोलते हैं। तो हम पार्क में मिलेंगे तो तेलुगु में बोलेंगे మేము अथवा మనము पार्क लो कलसुकोंदाम नहीं तो उद्यानवनम लो कलसुकोंदाम करके बोलते हैं। तो हम पार्क में मिलेंगे उसको तेलुगु में बोलेंगे మేము पार्क लो कलसुकोंदाम नहीं तो మేము उद्यानवनम लो कलसुकोंदाम करके बोलते हैं। तो ये कहाँ काम करती है पूछ रहे, ये कहाँ काम करती है तो पास में एक महिला है तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये कहाँ काम करती है तो तेलुगु में क्या बोलेंगे, ఈమె ఎక్కడ పని చేస్తుంది। ये ఈమె कहाँ ఎక్కడ काम पनी करती है చేస్తుంది। तो ये कहाँ काम करती है तो तेलुगु में बोलेंगे ఈమె ఎక్కడ పని చేస్తుంది। तो उत्तर क्या बोलेंगे, ये एक अस्पताल में काम करती है। ये अस्पताल में काम करती है। तो अस्पताल को तेलुगु में आसुपत्री बोलते हैं, अस्पताल को आसुपत्री बोलते हैं। तो ये अस्पताल में काम करती है तो तेलुगु में बोलेंगे ఈమె ఆసుపత్రిలో పని చేస్తుంది। तो यह ఈమె अस्पताल में आसुपत्रिलो काम करती है पनी చేస్తుంది। तो ये अस्पताल में काम करती है तो तेलुगु में बोलेंगे ఈమె ఆసుపత్రిలో పని చేస్తుంది। तो फ्रेंड्स अभी छोटे छोटे प्रश्न सीखेंगे। तो तुम कहाँ हो तो तेलुगु में बोलेंगे నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు। तुम कहाँ हो, నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావు। आप कहाँ है, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు। आप कहाँ है, మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు। वह कहाँ है, అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు। ये पुल्लिंग में हो गया। और स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, ఆమె ఎక్కడ ఉంది। అతను ఎక్కడ ఉన్నాడు, ఆమె ఎక్కడ ఉంది। वही ये कहाँ है तो पुल्लिंग में बोलेंगे ఇతను ఎక్కడ ఉన్నాడు। ఇతను ఎక్కడ ఉన్నాడు। वही स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे, ఈమె ఎక్కడ ఉంది। क्या बोलेंगे, ఈమె ఎక్కడ ఉంది। वे कहाँ है तो क्या बोलेंगे, వారు ఎక్కడ ఉన్నారు। बहुवचन में क्या बोलेंगे, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు। तो वे कहाँ है तो వారు ఎక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు। ये कहाँ है तो వీరు ఎక్కడ ఉన్నారు। तो बहुवचन में बोलेंगे వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు। तो ये कहाँ है तो వీరు ఎక్కడ ఉన్నారు, వీళ్ళు ఎక్కడ ఉన్నారు करके बोलते हैं।
हाँ तो फ्रेंड्स इतना समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन दबा दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मళ్ళీ नेक्स्ट वीडियो లో కలుద్దాం। तब तक के लिए धन्यवाद।